भैया रो राम राम। हमें बिल्कुल बुंदेलखंड की ऐतिहासिक धार्मिक नगरी राम राजा सरकार की नगरी ओरछा में। ओरछा नवगठित निवाड़ी जिला का हिस्सा है। पहले टीकमगढ़ जिला का हिस्सा तो अब ओरछा में हम हैं। ओरछा में एक जो सबसे बड़ो आदमी किलाने अभिशाप हतो जामनी और बेतवा नदी को पुल, जिसे यातायात जो झांसी से संपर्क मार्ग जुड़त। तो पीछे हमारे देख रहे हो कि अब भैया पुल की तैयारी हो गई, नव पुल बन रहा है। ये पुल के बनावे की मांग भैया सालन से चली आ रही थी, सदियों से चली आ रही थी, लेकिन अब जब मांग पूरी होने की स्थिति बनी है और जो तैयार हो सका 1 साल में जो पुल तैयार हो जाए और अब झांसी और ओरछा बिल्कुल कनेक्टेड हो जाए आदमी का है। और अगर झांसी ओरछा पास में जुड़ गए तो जो विकास के लेके बात पे सोचे तो आदमी के ओरछा में बहुत सारे लोग झांसी को कनेक्शन एकदम कट हुए घूम फिर के आने आते हैं। अब बस समस्या दूर हो जाए, झांसी और ओरछा बिल्कुल एक ही में आ जाए, जो मान के चलो कि अब झांसी की राजधानी ओरछा हो जाए। हालांकि जो एक छोटा सा जामनी नदी को पुल तो और बेतवा नदी जामनी नदी पे बनो पुल, लेकिन बारिश के समय जो डूब जात तो अभी भी जब देखो जलस्तर बढ़ जात, बांध को पानी छोड़ जात तो जो रास्ता डूब जात और फिर संपर्क कट जात, फिर घूम फिर के आदमी के झांसी जाने आत। हालांकि वन फॉरेस्ट एरिया से जो पूरी जगह गई है और झांसी से जोड़ा था जो रास्ता। हम भैया बात कर रहे हैं इतने पे ओरछा में। ओरछा में भगवान राजा राम अयोध्या से आए थे, विराजित हुए थे और इतने राजा के रूप में उन्हें मान्यता है। जैसे एक राज परिवार की व्यवस्था होते, कार्यक्रम होते, कितने बजे उनको पट खोले, दरबार खोले, वैसे ही राम राजा सरकार के पट रात के 8 बजे के आसपास खोले। दिन भर ओरछा में सन्नाटो रात है। हालांकि पर्यटक आत रात देश विदेश के अलग से लोग भी आते हैं। बेतवा नदी को चूँकि नैसर्गिक सौंदर्य उभर आव है और कैसे चूँकि बरसात है, बरसात में देखो जो बहाव क्षेत्र भी बढ़ जाते पूरा। अलग अलग जगह आप देख रहे हैं बहुत तेज़ी से बेतवा नदी बिल्कुल बेग पे है, बह रही हैं। और जो रोमांचित करे वाला दृश्य रात है, जब अपन इस चीज़ के देखा थे हम बता दें, और घंटन आदि के किनारे बैठ के केवल ये रोमांचित करे वाले दृश्य देखा थे, अद्भुत है। लेकिन कछु चीज़ें बुराई भी हैं। बुंदेलखंड को आदमी कौन सुधर सकत। बेतवा नदी और गंगा नदी के भैया मान्यता है माता के रूप में, धरती के रूप में। हम जो कैमरा में दिखाई सकत, हम अपनी आँखों से देख रहे हैं। ये तो यहाँ लगे हक जा सास कह रहे इतने नीचे इनकी नाश हो। हम तो सीधो क्या भैया माता के प्रति सम्मान, भगवान राम राजा की नगरी है, शौचालय बने, होटल में है, जगह है, और जंगल में कट जाओ, झाड़ा में कट जाओ, लेकिन तुम रहते ही लोहरिया लगा तो ये एक गलत चीज़ है। और स्वच्छता के लेके पूरे देश में बातचीत हो रही, लेकिन आदमी नहीं सुधर सका चूँकि बुंदेलखंड को है और उसके अंदर जो चीज़ें हैं उनके अभी स्वभाव में जो चीज़ें आई नहीं है कि वो स्वच्छता के जीवन में अपना लें, और जब गंदगी वही को कारण है। हालांकि जब जो डूबत है पुल तो अपने संगे गंदगी भी पूरी बहा ले जाते है। तो हम बात कर रहे थे पीछे हम जरूर सौंदर्य को निराहें। छतरी हैं, रियासत कालीन है, राजाओं की छतरी है, समाधि कहा था जिन्हें, और इसे पहचान दी ओरछा की होता है। ठीक दूसरी तरफ एक ही छतरी के सामने है तो जो फॉरेस्ट को एरिया है, और इतने पे एक प्रख्यात ऋषि ने तपस्या करी थी, उनको स्थान भी है, आश्रम भी है। पीछे हम बता दें कि जैसे ऐतिहासिक मंदिर लगातार बन रहे हैं भी। राम राजा के दरबार में एक चीज़ बहुत जन के पता ना हुई है, इतने के पुजारी जो सालन से भगवान राम राजा के पूजा कर रहे हैं, आज भी साक्षात रूप में राम राजा से विराजमान है। कई ऐसी किंवदंतियाँ हैं कि भगवान राम राजा कई लोगों के कई रूप में दर्शन दे चुके। इतने तो बुरा लग रहा, बदबू आ रही, सांस के हक के चले गए, हम ही चट्टान पे आ रहे हैं। इतने भी यही दशा है हालांकि, लेकिन बदबू कम है, दुर्गंध। हम इसे जो चीज़ें कर रहे हैं कि बहुत कुछ दिखावे के लाने हैं, लेकिन हम केवल इतने लाने कि अगर इतने बुंदेलखंड में आदमी आ रहे और ऐसे सुंदर स्थान अगर हैं तो इतने बाहरी आदमी आके गंदगी नहीं कर रहा, इतने ही को आदमी आके गंदगी फैला रहा और सब स्थान कट डालो। हम बता दें कि ओरछा में है बुंदेली चुगली आज के लाने हैं कि भैया ओरछा में बुंदेलखंड का महत्वपूर्ण हिस्सा है। हम राम राजा सरकार से आशीर्वाद ले आए हैं। कैसे बुंदेली चुगली ने एक बड़ी मुहिम शुरू करी है, और शुरू जो मुहिम करी है वह है पंडित देसाई पटेल है। भारत रत्न मिल, पद्मश्री मिले, और पद्मश्री नहीं हम तो कह रहे भारत रत्न मिले। कैसे बुंदेलखंड की लोक संस्कृति के लाने उनने जो काम करो, जो योगदान दो है, देश दुनिया बुंदेलखंड की पहचान जो बनाई है। 36 साल के बाद दूसरों नाम अगर कही जाए तो अतिशयोक्ति ना हुई है। वह 36 साल के बाद पंडित देसाई पटेल हैं जिनने देश के कोने कोने में और बुंदेलखंड के हर दिल में जगह बनाई है और बुंदेली लोक संस्कृति के मान्यता दी है। हम चल रहे हो देखा थी चल रहे थे कि अद्भुत नज़ारा है, चीज़ें हैं। बुंदेलखंड की लोक संस्कृति के लाने देसाई पटेल ने जो काम करो है, ई के लाने बुंदेली चुगली ने एक अभियान चलाओ है कि भैया
उन्हें पद्मश्री सम्मान दो जाए। और ये के अलावा बुंदेली चुगली ओरछा में भी आज अभी पृथ्वीपुर, निवाड़ी, टीकमगढ़ हो गए हम इतने पहुँचे हैं। और इसके बाद झांसी को पड़ा है। झांसी में भी लोगों से बातचीत करें, जो उनके स्मृतियाँ हैं, लोगों से जो उनके जुड़े हैं, भाव जुड़े हैं, जिनके साथ उनके कथानक जुड़े हैं, अनुभव जुड़े हैं, वे सब हम चाहते हैं कि हमारे दर्शकन के पता चले। और बुंदेलखंड नहीं, देश भर के पता चले कि पंडित देशा पटेरिया को व्यक्तित्व कितना महत्वपूर्ण है। तो ओरछा के जहाँ अपन बेतवा नदी के तट पे हैं, जो पूजन पाठ चल रहा है, जो बुंदेलखंड की लोक संस्कृति है, सावन को महीना चल रहा हो, तो ये कोऊ के घर में शंकर जी बने हुई है। वो अच्छी बात यह है कि आज भी लोक परंपरा के अनुसार लोग अपने घर में पार्थिव शिवलिंग बनावे के बाद नदी के प्रवाह में उनको विसर्जन करते हैं परंपरागत तरीके से। घंटी घंटी बजा बुजू के तमाम चीज़ें हैं। बेतवा को बहाव जहाँ तक कम है तो ये तक गंदगी है, और स्वाभाविक है बारिश में जब बहाव को पानी आता है तो गंदगी होते हैं। तो हर तरीके के लोग हैं, एक जने होते सोच रहे, एक जने होते हग रहे, तो कछु जने पूजा कर रहे, तमाम चीज़ें हैं। गंदगी जो तालाब नदियों में भई है, कहूँ ना कहूँ प्रकृति को हम लोगों ने मूल्य नहीं पहचानो, और ऊ के जो नुकसान भी वह हैं। और आज कही जा रही कि आने वाले समय में भैया जो स्थिति हुई है कि पानी के लेके अब अगलो युद्ध हुई है, और ये नौबतें बन रही पानी के लेके। हालांकि ये बार बुंदेलखंड पे मानसून मेहरबान है, बुंदेलखंड में भगवान ने अच्छी कृपा करी और स्थिति जावाई क्या है, झमाझम 15 दिन अच्छी बारिश हो गई, नदियाँ नाला उफान पे हैं, और कही जा रही कि कोटा भर गया है। हालांकि अभी भी चुनौती है, एक हफ्ता से पानी टंगो है और पानी गिर नहीं रहो। इससे आदमी इनके जो भी लग रहा हो कि अगर आवे वाले समय में पानी नहीं गिरो तो समस्या बढ़ जाए, खेती किसानी चौपट हो जाए। तमाम चीज़ें तो हम बात कर रहे थे ओरछा के राम राज्य सरकार की। ओरछा के राम राज्य सरकार के बालक रूप में लियाओ हो तो कुंवरी गणेश हैं, और कुंवरी गणेश थे कि महारानी थी, राजा मधुकर शाह थे, राजा कृष्ण भक्त थे, रानी राम उपासक थी। दोनों की भी भक्ति के लेके विवाद छिड़खानी होता थी, तमाम चीज़ें। किंवदंती के अनुसार हम बता रहे हैं कि भाव जो होते के जब 16वीं 17वीं 15वीं 16वीं शताब्दी में दोनों जन के बीच विवाद हुआ, तो जो कही गई कि भैया राजा साहब जब महाराज जो मधुकर साहब वृंदावन जा रहे थे, कृष्ण के उपासक थे, ऐसी कच्ची बात पे लेकर उनकी बहस हुई। तो उनने कही कि अगर तुम्हारे राम सत्य हैं तो तुम हमें साबित करके दिखाओ। ऐसी कच्ची बहस हुई और बात उनके लग गई और वे अयोध्या चली गई। अयोध्या में उन्हें तपस्या साधना करी, और तपस्या साधना करके भगवान राम के प्रकट करो साक्षात रूप में, और फिर वे अपने संगे ले आई अलग अलग शर्तन के संगे। 3 शर्तें आती हूँ मैं। एक तो यदि पुख नक्षत्र पे ही चल भी हम, जहाँ बैठा लो तो उतनी बैठ भी हम, और राजा राम के रूप में हमारी मानता ही टाइप की 2-3 चीज़ें आती उनकी शर्तें। वे शर्तें कबूल करके वे लेवा ले आई कुंवरी गणेश। और उसके बाद फिर एक जो मंदिर बहुत बड़ा आगे हम दिखाएं, वो मंदिर में उन्हें विराजमान कराओ जाने। तो इतने नहीं है भैया, माँ है चतुर्भुज मंदिर, उनके लाने बनाओ हो तो वो, लेकिन राम राजा रसोई में बैठ गए और फिर होते से उठे नहीं है। वो आज भी जो राजमहल की रसोई है, आज उनको गर्भगृह है, मंदिर है, होते उनको पूजन होता है। ये तो प्रचलित कथा है, लेकिन जो वास्तविक रूप में बताओ हो कि जब मुगल आक्रांता ही देश पे लगातार आक्रमण कर रहे थे, और पूरे देश की जो आस्था को केंद्र, आस्था की राजधानी हती बाहती भैया अयोध्या, और दूसरी हती वृंदावन मथुरा। और जे आक्रांता जितने हते बदमाश, जे आक्रांता सबके सब यही करते कि हिंदू आस्थाओं के केंद्र पे हमला करके छिन्न भिन्न करने में लगे थे। लेकिन अच्छी बात जाती भैया कि उस समय के लोग जागरूक थे, और हिंदू आस्था को केंद्र जो अयोध्या में आते श्री राम लला, उनकी मूर्ति के आक्रांतन से बचावे के लाने की योजना बनाई गई। और योजना के तहत राजा राम के ओरछा भेजोगा, और बेई राजा राम आज ओरछा में विराजमान है। दिन में उनको अयोध्या ओरछा में वास रहा थे और रात में अयोध्या जाते हैं, ऐसी ही प्रचलित कथा है। और बताओ जाते कि ज्योति रूप में रोज सुबह 8 बजे के पहले आज़ाद हुए और रात के शयन आरती के बाद अयोध्या धाम चले जाते हैं। जो अनाउंसमेंट इसे हो रहा हो कि भैया बेतवा नदी को पानी कम भी बढ़ जाते हैं, पुल बांध से पानी छोड़ दी जाती, इसे चेतावनी लगातार जारी कर दी जाती। इतने पे अलग अलग व्यवस्थाएं भी हैं रखी गई। लोग कहा है कि बिल्कुल खतरनाक खतरा वाले एरिया में पहुंच जाते हैं, और पुलिस विभाग की चिंता जा रहा थे कि भैया ऐसी जगह पे लोग ना जाएं। ऐसे कई ऐसी घटनाएं हो चुकी कंचना घाट पे थे कि लोग नहा रहे, अचानक से पानी को बेगाओ, कितनी बड़ी जल स्तर कितनी जल्दी बढ़ो, और कभी जो रोड डूब जाए कोई के पता नहीं रहता। इससे जो खतरनाक एरिया है, हाई सिक्योरिटी जोन पे ये रखोगा है, और लोगों के सावधान होने की जरूरत है। ओरछा आओ, बिल्कुल दर्शन करो, थोड़ी देर जल कीड़ा भी करने हो तो करो, लेकिन
सावधानी तरीके से, और जैसे जल स्तर बढ़े पानी के पास खतरा से दूर हो जाना चाहिए कायदे से आदमी इनके। तो रात के 8 बजे भैया रामराज्य सरकार के दर्शन होने पट खोलने। तो जब तक बुंदेली चुगली की यात्रा भैया झांसी की तरफ रवाना, लौट के हम भी रामराज्य सरकार के दर्शन करें और भी ओरछा में जो ऐतिहासिक चीज़ें हैं कोशिश करें कि बुंदेली चुगली के दर्शक देखें। एक कोशिश थी भैया कि बुंदेलखंड की यात्रा पे हम निकले और लोगों से पूछें कि पंडित देशराज पटेरिया हत्या को और इन्हें पद्मश्री सम्मान कायद हो जाए। लेकिन जो बुंदेलखंड क्षेत्र से लोगों ने जो स्नेह था उनके प्रति, जो अनुभव सुनाए, जो बातें बताई, उसे लगा था कि वास्तव में जितना हमने जानो है पंडित देशराज पटेरिया के, जितना सुनो है, जितना उनको गाओ देखो सुनो है, उसे कहूँ ज़्यादा लोगों ने बताया है कि वास्तव में एक विलक्षण प्रतिभा थे। पृथ्वीपुर में तो पप्पू यादव पान वाले मिले धाकड़, उनने तो सीधो सीधो कह दी कि भैया वे तो एक अवतार आते, और उनने कुछ चीज़ें बताई भी हैं कि अवतारी आत्मा आते तो कैसे आते काय आते वे। तो ये तमाम चीज़ें हती जे अद्भुत चीज़ें हती, लेकिन कुल मिला के अपन जो मान सकते हैं कि भैया कि अद्भुत हतो पंडित देशराज पटेरिया को व्यक्तित्व। तो आज भी बुंदेलखंड को एक एक व्यक्ति चाहते हैं कि उन्हें पद्मश्री सम्मान मिले, और अगर उन्हें पद्मश्री सम्मान मिले थे तो जो बुंदेलखंड को गौरव हुई है। तो भैया अभी हम ले रहे हैं विदा बुंदेली चुगली की टीम के संगे, हमें ओरछा से नीरज।